रमज़ान में आपका काम आसान करने के लिए आज मैं आपके साथ मेक एंड फ्रीज बहुत ही आसान और मज़ेदार, बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर चिकन स्प्रिंग रोल्स की बेस्ट रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका से रोल्स शीट्स, समोसा शीट्स बनाना और महीनों तक फ्रीज करना भी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप अफ्तार के दस्तरखान को भरपूर इंजॉय कर सकें। आपने अपनी फैमिलीज के लिए अफ्तार तैयार करना हो, चाहे आपने मेहमानों के लिए दावत या अफ्तार वगैरह का अरेंजमेंट करना हो, रमज़ान से पहले ये स्नैक्स बनाकर फ्रीजर में एक बार फ्रीज कर ले। ट्रस्ट में आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सेकंड, ये स्नैक्स इतने टेस्टी हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेगी मेरे चैनल पे इस तरह की मज़े की नई रेसिपी रमज़ान स्पेशल। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले रोल्स और समोसा पट्टी तैयार करने के लिए हमें डो तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। कप्स के हिसाब से 3 कप और 1/4 कप लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आधा किलो मैदा मैंने किचन स्केल पे मेजर करके लिया है। जिनके पास किचन स्केल नहीं है उनके लिए मैंने आसानी की है, उनके लिए कप्स के हिसाब से बताया है। आधा किलो मैदा का 3 कप्स और 1/4 कप बनता है। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालकर हम गूंथ लेंगे। आटा गूंथेंगे ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जिस तरह का हम अपनी रोज़मर्रा की रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं, उस आटे से थोड़ा सा सख्त रखेंगे और अच्छे से इसे गूंथ लेंगे सॉफ्ट सी डो तैयार होने तक। मैं सभी को शुक्रिया कहती हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकालते हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को अपनी फैमिलीज़ के साथ ढेरों खुशियाँ नसीब करे। हमने इस मैदा की डो को 5 से 7 मिनट लाजमी गूंदना है, ताकि सॉफ्ट सी डो तैयार हो सके। फिर हम इस मैदा की डो को 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि इसमें ठहराव आ जाए, मांडा पट्टी की रोटी बेलने में हमें आसानी हो। मैंने इस मैदा की डो को आधा घंटा के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। इसके मैं 12 से 13 पेड़े बनाऊँगी। मांडा पट्टी बनाने के लिए इतने ही साइज़ के पेड़े हमें चाहिए, ना तो बहुत बड़े पेड़े लेंगे कि मांडा पट्टी बहुत मोटी तैयार हो, ना ही बहुत छोटे साइज के हम पेड़े लेंगे कि मांडा पट्टी बनाते वक्त फट जाए। पेड़े बनाकर किसी शीट से या किसी कपड़े से कवर कर देंगे, ताकि ऊपर खुश्क लेयर ना बने। ये मैंने आधा कप घी लिया है। हमने घी ही मेल्ट लेना है, ऑयल नहीं लेना। पेड़ों को अगर आप 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे तो मांडा पट्टी को बेलने में आपको आसानी होगी। जो पेड़े अभी हमने बनाए हैं, इन पेड़ों से हम छोटी छोटी रोटियों को बेल लेंगे। आधा किलो मैदा से भी आपकी रोल शीट्स और समोसा शीट्स काफ़ी सारी तैयार हो जाएंगी। अगर आप अपनी फैमिलीज के हिसाब से रोल शीट्स या समोसा शीट्स ज़्यादा शीट्स तैयार करना चाहो, आप आधा किलो मैदा के बजाय 1 किलो मैदा ले लेंगे। डबल क्वांटिटी में शीट्स तैयार हो सकेंगी। सारी रोटियों को बेलकर मैंने तैयार कर लिया। अब एक रोटी को हम ब्रश की मदद से, जो कि घी मैंने आपको मेल्टेड दिखाया था, वो लगा देंगे। घी को लाजमी हमने प्रॉपर पूरी रोटी पर लगाना है। अगर आप कहीं पर घी लगाएंगे रोटी पर, कहीं पर घी नहीं लगाओगे, तो जब हम रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को रखेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी बेलते वक्त। लेकिन आपको प्रॉपर पूरी रोटी पर घी लगाना है, ताकि जब हम दूसरी रोटी उसके ऊपर रखें या बेल लें या मांडा पट्टी तैयार करें तो ये आपस में चिपके नहीं। जब हम मांडा पट्टी को खोलेंगे तो उस वक़्त हमें खोलने में आसानी हो। मैंने एक रोटी के ऊपर घी लगाया ब्रश की मदद से, तो दूसरी रोटी को रखा, उसके ऊपर घी लगाया, तो फिर उसके ऊपर भी मैंने एक रोटी रखी। इस तरीके से मैंने 5 रोटियों की एक रोटी बनाई है। इस तरीके से बाकी की जो पेड़े बचे हैं उनकी 2 रोटियां और बना लूँगी। प्लेट को घी से ब्रश करेंगे और उसमें इस रोटी को रख देंगे और ऊपर से किसी शीट से कवर कर देंगे, ताकि ऊपर से एक पापड़ी की तह सी ना जिमे। ये देखिए, इस तरह 3 रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम एक रोटी लेंगे इसमें से। इस रोटी को हम हाथ से पहले फैला लेंगे अच्छे से, फिर हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। इस रोटी को दबा कर नहीं बेलना, रोटी को बस हल्के हाथ से बेलना है, ताकि रोटियां आपस में चिपके नहीं। इस रोटी को हमने 10 बाय 10 की बेलना है, 3 बाय 9 की समोसा पट्टी होती है। हमने इसमें से 3 समोसा पट्टी शीट्स निकालनी है, इसलिए बेली हुई रोटी का साइज 10 बाय 10 होना चाहिए। हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। इस तरीके से आप बेलन की मदद से बिल्कुल स्क्वायर शेप में कट कर सकते हो आसानी के साथ। इस तरीके से
जो साइडों से रोटी उतरेगी वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। दोबारा से फिर इसका पेड़ा बनाकर फिर से हम मांडा पट्टी तैयार करेंगे, जिससे हम रोल्स शीट और समोसा शीट्स तैयार कर सकते हैं। मांडा पट्टी को तैयार करने के लिए हमें एक बड़े तवे की ज़रूरत है या फिर एक फ्राइंग पैन की, लेकिन मेरे पास बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन या तवा नहीं था, तो मैंने ये माइक्रोवेव की ट्रे है, मैं उसमें मांडा पट्टी को तैयार करूँगी। शीट्स मैं इसी ट्रे में डाल दूँगी। नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, मैंने मीडियम लो फ्लेम ऑन की है। नीचे ट्रे हमारी बड़ी है, इसलिए मैं ट्रे को घुमाते हुए इस शीट्स को ट्रांसपेरेंट होने तक सेक लूँगी। ट्रे को हल्का हल्का इसलिए घुमाऊंगी ताकि मांडा पट्टी एक साइड से ही ज़्यादा पके नहीं या फिर चले। देखिए ट्रांसपेरेंट ऊपर से हो गई है, इसलिए मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए मांडा पट्टी फूलना शुरू हो गई है। जैसे ही ये फूलना शुरू हो गई है, यानी कि तमाम पट्टियाँ अलग अलग होना शुरू हो गई हैं। बस थोड़ी देर के लिए और सेक लेंगे, फिर हम इसे उतार लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। हम इन शीट्स को अलग अलग कर लेंगे। ये देखें ऊपर की जो शीट्स हैं ना, हल्की सी क्रिस्पी हो गई है, लेकिन हमें इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे क्या बनाएंगे मैं अभी बताती हूँ। बाकी की जो शीट्स हैं वो हम अलग अलग कर लें। मैं आपको चेक करवाए देती हूँ ये कितनी बारीक है और कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है। ये देखें मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, इसमें से इतनी बारीक बनी है। सॉफ्ट देखें आप कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखें ऐसे मैंने दबाकर भी दिखाया, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, बिल्कुल फट नहीं रही, बिल्कुल टूट नहीं रही। बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। जो रोल शीट्स, जो समोसा शीट्स आप मार्केट से लेकर आते हो, जब आप निकालते हो आधी तो उसमें से टूटी हुई निकलती हैं, फिर वो इतनी मोटी मोटी सी बनी हुई होती हैं। तमाम शीट्स को हम निकाल कर अलग अलग करके फिर हम एक जगह पे तमाम शीट्स को ऐसे रखेंगे। फिर एक स्केल की मदद से आप 3 बाय 9 पट्टी कट कर लेंगे। ये चौड़ाई में 3 इंच होगी और लंबाई में 9 इंच की पट्टी है। ठीक है, जो समोसा पट्टी होती है वो 3 इंच चौड़ाई होती है, लंबाई में 9 या 10 इंच हो ये काफ़ी होती है। ये स्केल तो हर घर में बच्चों के बैग में मौजूद होता है, वो आप लें। इस तरीके से आप इससे आसानी से कट कर सकते हैं, एक ही साइज में आसानी से कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी समोसा पट्टी बनकर तैयार है। जो मैंने मांडा पट्टी अभी बनाई है उसके ऊपर की शीट्स और उस मांडा पट्टी नीचे की जो शीट्स हल्की सी क्रिस्पी हो गई थी, उससे मैं आपको रोल्स शीट्स बनाना बताऊंगी। ये वही शीट्स हैं जो कि हमारी क्रिस्पी हो गई थी। जो रोल्स की शीट्स होती हैं उसको या तो फिर हम 8 बाय 8 की कटिंग करते हैं या फिर 4 बाय 4 की कटिंग करते हैं। अगर छोटे साइज़ के रोल्स बनाएंगे तो 4 बाय 4 की कटिंग करेंगे। अगर हम बड़े रोल्स बनाएंगे तो हम 8 बाय 8 की कटिंग करेंगे। छोटी बड़ी कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो शीट्स साइडों से उतरी है ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम जिप बैग में डालकर फ्रीज़र में रख देंगे। जब हम चना चाट या दही भल्ले बनाएंगे ना, तो उसके ऊपर पापड़ी तलकर उसके ऊपर जब हम पापड़ी डालते हैं ना, वहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। इस मांडा पट्टी से अगर हम रोल शीट तैयार करेंगे या फिर समोसा शीट्स तैयार करेंगे, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके जिप बैग में डालकर हम फ्रिज में रख देंगे। 10 से 12 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इससे लंबे टाइम में के लिए रखेंगे तो आप फ्रीजर में रखेंगे, उसमें भी आपकी ये रोल शीट्स या समोसा शीट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 2 टेबल स्पून मैदा, हस्बे ज़रूरत पानी अच्छे से मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लेंगे समोसा की बाइंडिंग के लिए। रोल्स बनाने के लिए जो कि हमने रोल्स शीट रखी है, जो क्रिस्पी साइड होती है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर मैंने आलू की फिलिंग तैयार की थी वो रखी है और साइडों में ब्रश की मदद से मैदा और पानी का पेस्ट अच्छे से ब्रश कर देंगे ताकि फ्राई करते वक्त हमारा रोल्स की शीट्स खुले नहीं। फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए, इस तरीके से हम साइडों से फोल्ड करेंगे और ऊपर का हिस्सा जो है वो इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए चारों साइडों से बिल्कुल ये फोल्ड हो चुका है, कहीं से भी इसमें ऑयल नहीं जाएगा और कहीं से भी इसकी फिलिंग जो हमने अंदर की डाली है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। प्यारा सा हमारा रोल्स बनकर रेडी है। इस तरीके से हमने अपने रोल्स तैयार किए हैं बहुत ही प्यारे से। अब हम समोसा तैयार करेंगे। समोसा तैयार करने के लिए इस तरीके से हम शीट्स रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इसकी शेप ट्रायंगल तैयार हो गई है। इस तरीके से एक हाथ से हम शीट्स को पकड़ेंगे ताकि शेप्स जो समोसे की हमने बनाई है वो ख़राब ना हो। दूसरे हाथ से हम फिलिंग ऐड करेंगे ब्रश की मदद से, जो कि हमने मैदा और
पानी का पेस्ट बनाया था, ब्रश की मदद से वो हम तमाम पट्टी पर लगा देंगे। जब हम फ्राई करें समोसे को तो मसाला बाहर नहीं आए। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखें थोड़ी सी पट्टी बची है, जो इस तरफ पट्टी होती है हम साइड को करेंगे और ये जो पट्टी है इसके अंदर की तरफ हाथ की मदद से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ट्रायंगल शेप में समोसा बनकर रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हाथ में रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। इस तरीके से हम तमाम समोसे रेडी कर लेंगे। एक पैन में मैं ऑयल लूँगी। ऑयल हम इतना लेंगे पैन में कि ये डीप फ्राई हो सके। समोसे और रोल्स मीडियम फ्लेम पर, मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पर, हाई गरम ऑयल में हम समोसे या रोल्स नहीं डालेंगे, क्योंकि ये समोसा शीट्स जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। बस मीडियम फ्लेम पर, मीडियम ऑयल में ही हम समोसा और रोल्स को पकाएंगे। ये देखें जैसे ही ऊपर से लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी सी शीट्स हो गई तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी फिलिंग तो हमारी तैयार है। सिर्फ हमने ऊपर की शीट्स को क्रिस्पी और गोल्डन करना है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाई देती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी और कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। समोसे भी मैं आपको दिखाई देती हूँ तोड़कर। ये देखें माशाल्लाह से समोसे भी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही प्यारे बनकर तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इफ्तारी के वक्त बनाइएगा अपनी फैमिलीज़ के लिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।